यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रॉब्लम के बारे में है जिसका सामना हर किसी को है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, यंग हो या ओल्ड एज में हो, सबके साथ ये मसला है। और वो है नींद का ना आना, बेख्वाबी, या जिसे हम कहेंगे इंसोम्निया। इंसोम्निया की जो बीमारी है वो तकरीबन सभी मुल्कों में है, सब जगह है, सबके साथ ये मसला है। तो इसी के बारे में आज की मेरी वीडियो है कि ये शिकायत क्यों होती है, क्या ऐसे कॉजेज़ हैं, क्या ऐसे वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि इंसान को नींद नहीं आती। तो उसी बारे में आज की मेरी वीडियो है और उसकी क्या कॉजेज़ हैं, किस तरह हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं कि नींद हमारी नेचुरली हो और प्रॉपर नींद हो। तो उसी बारे में ये वीडियो आज की है। और इसके अलावा इसमें होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देगी। तो इसके अलावा एक टिप भी होगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, एक तो होता है नींद की कमी और एक होता है बिल्कुल ही ना आना। कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा है ये, और कि नींद लेट गए हैं बिस्तर पे, बेड पे चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नींद नहीं आती। घंटों के हिसाब से लेटे रहते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, करवटें बदलते रहते हैं। एक अजीब सी बेचैनी, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, लेकिन नींद नहीं आके देती। तो उसकी वजूहात में जो है सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारा लाइफ स्टाइल। आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हर कोई जो है वो अपने काम में इतना बिजी है कि वो बस कहता है कि बस मैं अपने काम में ही लगा रहूँ। अपने सेहत की तरफ तवज्जो देना कुछ कम कर दी है लोगों ने। फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी कम हो गई हैं। एक्सरसाइज तकरीबन कुछ लोग तो खैर रेगुलर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इसे अवॉइड करते हैं। और उसी की वजह से जो होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। नींद नहीं आती, सारा दिन आपने काम किया, नेचुरली तो नींद आनी चाहिए, क्योंकि जितना कहते हैं पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा थक के काम करके तो नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन आजकल उसका उलट हो रहा है। कुछ लोगों के साथ ही होता है, नींद आ जाती है कुछ को, लेकिन बहुत से लोगों को जो है वो थकने के बाद, सारा दिन काम करने के बाद उस तरह नींद नहीं आती। या अगर आ भी जाती है तो 1-2 घंटे बाद दोबारा से आँख खुल जाती है, फिर उसके बाद नींद नहीं आती। तो जैसे मैंने कहा कि लाइफ स्टाइल का हमारे इसमें बड़ा दखल है कि हम सारा दिन जो होता है वो काम में लगे रहे हैं, और जब रात को बेड पर लेटे भी हैं तो हाथ में या तो हमारा मोबाइल होगा या टीवी हमने ऑन कर लिया। तो जब हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन होगा वो रिलैक्स नहीं होगा, उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, तो नींद कैसे आएगी। दिमाग तो आपका चलता रहता है, वो तो अलर्ट रहता है कि आप टीवी देख रहे हैं, चाहे वो नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ तो आ रही है ना आपको, या आप सुन रहे हैं कुछ हैंड फ्री लगा के, तो दिमाग तो आपका उस तरफ है, तो नींद नहीं आती। तो इसके लिए बेस्ट वे तो ये है कि आप जब नींद पे लेटें, जाएं अपने बेड पर, तो इस चीज़ों को जो है अवॉइड करें, यानी कि टीवी अगर है तो उसे बंद कर दें, और अपना जो हैंड फ्री होता है मोबाइल, बल्कि उसका डेटा ऑफ करके ही रख दें। और तकरीबन अगर आप इस तरह 10-15 मिनट की, आधा घंटा भी लेटेंगे रिलैक्स माइंड के साथ, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम हो रहा है। उसके अलावा इसमें हमारी डाइट का भी थोड़ा सा दखल है कि हम खाते हैं ऐसा स्पाइसी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या बिल्कुल बे टाइम खा रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। चाय की जगह आप, अगर भूख भी लग रही है तो वो जल्दी के चक्कर में कि काम अधूरा ना रह जाए, जल्दी कर लें, तो वो चाय पे गुजारा करते हैं, ये चाय या कॉफ़ी पे। तो चाय या कॉफ़ी भी जो होती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है जो वैसे ही स्टिमुलेट कर देता है हमारे जो ब्रेन को और हमारी बॉडी को, तो जो नींद आ भी रही होती है वो नहीं आती। तो इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा लाइफ स्टाइल की जैसे मैंने बात की, उसके अलावा एक्सरसाइज की कमी, यानी कि लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता, वो अपने काम में इतनी बिजी हो जाते हैं कि वो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो कहते हैं ना कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, और जब दिमाग सेहतमंद होगा तो जो उसका काम है कि ज़ाहिर दिन में आप काम कर रहे हैं और रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, तो उसी तरह अगर उसी वे पर हम चलें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ज़िंदगी बहुत फास्ट है, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। तो इसके साथ जो ये आ जाती हैं, एक्सरसाइज भी आप करें। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जब आप बेड पे लेटें तो पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, और क्योंकि लेटने के बाद इंसान को होता है सारा दिन जो उसने किया, जो काम हुआ, वो उसके दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, या मैं क्या करूँ, वो इसी तरह उसका दिमाग चलता रहता है, तो नींद नहीं आती। जब तक दिमाग आपका रेस्ट में नहीं होगा, नींद आपको अच्छी नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है, जिसे आप, एक तो होती है इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, एक तो होती है क्रॉनिक, यानी कि काफ़ी अरसे से उनके साथ ये मसला चल रहा हो और उसका कॉज जो होता है वो कोई और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी डिजीज़ होगा, ऐसी बीमारी हो, या पेन का मसला हो, बॉडी पेन हो, हेडेक की प्रॉब्लम हो, या एंजाइटी हो, बेचैनी हो, तो उसकी वजह से भी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है नींद। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई मसला है तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि आपका ये नींद का जो मसला है वो ना हो, नींद आपको प्रॉपर आए। 24 घंटों में से कम 7 से 8 घंटे जो है वो प्रॉपर नींद हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब नींद पूरी होती है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। सुबह जब उठेंगे नींद पूरी लेके आप, तो आप बिल्कुल हेल्दी भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, आपका माइंड भी एक्टिव होगा, जो आपकी रूटीन वर्क है वो आप अच्छी तरह कर सकेंगे। अगर इसके बरक्स अगर आपकी नींद रात में पूरी नहीं हुई है, कि कभी सो गए, कभी उठ गए, देर से नींद आई, नई नींद आई तो मोबाइल निकाल के देख लिया या टीवी ऑन कर लिया, और फिर नींद थोड़ी सी आई, फिर टूट गई नींद, तो ये वाली कंडीशन होती है। इससे जब आप सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, ना आपका माइंड ठीक तरह काम करेगा, ना आपकी बॉडी। और इसी की वजह से जो होगा वो इंसान का जो होता है उसका मिजाज भी चेंज हो जाने लगता है, और उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेट होता है हर चीज़ से, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती, और कुछ लोगों को इसमें ज़्यादा भूख लगती है, ये कॉज इसका आ जाता है। और इसके अलावा डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस नींद को जो होता है वो ख़राब करती हैं, नींद का जो प्रॉपर वे है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। कि इंसान वैसे तो लेट जाता है, लेकिन जब लेटता है तो उसके दिमाग में मुख्तलिफ ख़यालात आते हैं, या कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो उनकी फैमिली में या पर्सनल उनके साथ हुआ हो, जिसकी वजह से नींद जो होते हैं उड़ जाती है। तो जब ये दो तरह की इसको हम कह सकते हैं इंसोम्निया की, कि एक तो ये है कि वो क्रॉनिक है किसी बीमारी की वजह से, कि वो तकलीफ़ की वजह से उसको उस तरह प्रॉपर नींद नहीं आ रही। दूसरी जो कंडीशन होती है उसमें जब नींद तो आ रही होती है, लेकिन उस तरह नहीं आती कि इंसान बिल्कुल प्रॉपर सो सके। उसकी वजह, जैसे मैंने कहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फैमिली मैटर ऐसा हो, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से नींद गायब हो गई हो, तो ये 1-2 दिन में जब वो रिलीज़ होती है वो चीज़, टाइम गुजरता है, वो चीज़ कम होती है, तो नींद खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती है नेचुरली। उसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके साथ क्रॉनिक, यानी कि काफ़ी अरसे से ये मसला है, और आपके साथ डिप्रेशन का मसला भी है, एनजाइटी भी है, कुछ स्टमक प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, बॉडी पेन है, या कोई ऐसा मसला है, या बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली गई हूँ उसकी वजह से भी जो होता है वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, एंटीबायोटिक्स काफ़ी अरसे से खाई जा रही हूँ, तो नींद पे उसका असर पड़ता है। तो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। उसके साथ ही फिर जब ये चीज़ें बेहतर होंगी तो नींद खुद ब खुद नेचुरली बेहतर होती चली जाएगी। तो होम्योपैथी में जिसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है वो क्यूपोटेंसी में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और वो उन लोगों के लिए भी होगी जिनके साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई मसले की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उसको आप जो है वो पैसिफ्लोरा क्यूपोटेंसी में पैसिफ्लोरा की इस्तेमाल होगी। आप ये जब खाना वाना खा लें, सब चीज़ से फारिग हो जाए, बेड पर जाए, तो इसके 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में, नीम गर्म पानी लें तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। आधे कप नीम गर्म पानी में इसके 20 कतरे 20 ड्रॉप्स डाल के आप उसे पी लें, और पीने के बाद बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ आप अपने बेड पर लेट जाएं। और अगर जाहिर है कि फ़ौरन भी तो नींद नहीं आ जाएगी, 10-15 मिनट लगेंगे, तो उस अरसे में आप अगर कोई तस्बीह पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, या कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, तो आपका माइंड जो होगा वो रिलैक्स होगा। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके अलावा एक घरेलू टिप में आप ये ले लें कि, क्योंकि आजकल ये साथ बच्चों के साथ भी मसला है, उनको भी दिया जा सकती है ये चीज़, और बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होगा वो एक्टिव होगा और वो नेचुरली हेल्दी होगा, तो ये मसला नहीं होगा। तो उसके लिए ये है कि खशखाश, जो हमारी किचन में आम सी चीज़ है, खशखाश को आप धो के साफ़ करके उसको सुखा लें, और रात को सोते वक्त एक टी स्पून लें, और उसमें थोड़ा सा मक्खन, यानी कि 1/4 टीस्पून ले लें मक्खन, बटर, वो उसमें मिक्स करके, और थोड़ी सी चीनी उसको पर छिड़क लें अगर मर्ज़ी है तो। अगर शुगर का मसला है तो वो ना लें आप उसको, यानी कि शुगर ना डालें उसको, ऐसे ही ले लें उसको। ये एक तरह से रूटीन बना लें, तो इंशाल्लाह जो होगा ये आपको नींद बहुत जल्दी जो होगा 2 से 3 दिन में जो होगा आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी, आपकी नींद आनी शुरू हो जाएगी। जो आपके साथ वो मसला होता था कि बेचैनी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो चीज़ें ऐसी कुछ भी नहीं होंगी, और आप सुकून से सो सकेंगे।
कॉजेस और इसकी टाइप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।